अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका में वाक़या कारज़ोल में आज का 86 साल की कैद काट रही हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अगवा और मज़लूमाना कैद के 17 साला गमनाक दस्तान इंसान को खून के आंसू रुला देती है। मुसलसल बदतरीन मज़ालिम का शिकार होकर अमरीकी कैद में रहने वाली आफिया सिद्दीकी हर दर्दमंद इंसान के लिए लम्हा फिक्रिया है। आफिया सिद्दीकी ने 2008 में अफगानिस्तान के सूबे वर्दक के जिला नरख के अंदर इमाम मस्जिद के मकान में अपने बेटे के हमरा 3 रातें बसर की थी। अफगान इमाम मस्जिद के बेटे के बकौल डॉक्टर आफिया गिरफ्तारी से कबल इनके यहाँ 3 दिन तक रही। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने बेटे के हमरा एक शाम एक मुसाफिर गाड़ी में काबुल से जिला नरख पहुंची और किसी के दिए हुए पता के बारे में दरियाफ्त कर रही थी। नरख के सदर मुकाम से रोजाना एक मुसाफिर गाड़ी सुबह काबुल के लिए रवाना हुआ करती थी, जबकि शाम को दूसरी गाड़ी वापस लौटा करती थी। इस इमाम मस्जिद को बाद में अमरीकियों ने तहकीकात के लिए गिरफ्तार भी किया था। अब वो इंतकाल कर चुके हैं। इमाम मस्जिद के बेटे ने बताया कि कागज पर हाथ से लिखा हुआ वो पता गलत था। नरख के बाजार में लोगों की तशवीश हुई कि अब इस औरत को बच्चे के साथ कहाँ रखा जाए। फैसला हुआ कि जब तक इनकी वापसी का कोई बंदोबस्त नहीं होता, इस वक्त तक मकामी इमाम मस्जिद का घर इस खातून का आर्जी मस्कन हो सकता है। अफगान शख्स ने बताया कि वो हैरान थे कि ये औरत बगैर मर्द महरम के इस इलाके में क्या कर रही है। माँ के मुकाबले में इनका बेटा सेहत में काफी अच्छा था। हमें इन्होंने बताया कि इनकी वालिदा लापता हैं और वो इन्हें तलाश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि वो हमारे मकान में 3 रातें रहें। एक ही बड़ा कमरा था तो दरमियान में बड़ी सी चादर लटकाकर पर्दे का इंतजाम किया गया। वो पश्तो नहीं जानती थी और हम उर्दू नहीं जानते थे। हाँ, वो कुछ अरबी जानती थी तो इसके जरिए इनसे थोड़ी बहुत बात कर लेता था। अक्सर रात को वो तिलावत किया करती थी और रोया बहुत करती थी और बज़ाहिरन शदीद ज़हनी दबाव में दिखाई दे रही थी। इस अफगान के बकौल डॉक्टर आफिया कोयटा से चंद रोज कबल कंधार और फिर काबुल पहुंची थी और डॉक्टर आफिया को दरअसल पाकिस्तानी तालिबान की कलअदम तहरीक के उस वक्त के सरबराह बैतुल्लाह मसूद की तलाश थी और वो इनसे मिलना चाहती थी। इनके पास चंद बैग थे और जाते हुए चंद दस्तावेजात भी पीछे छोड़ गई थी। इनके पास हमने कंधार से काबुल का बस टिकट भी देखा था। बाद में इन्हें बुरका में वापस बिठाकर गजनी रवाना कर दिया गया, जिसके अगले ही रोज इनकी अमेरिकी फौजियों के हाथ गिरफ्तारी की खबर सामने आ गई। यह गिरफ्तारी 17 जुलाई 2008 को अफगानिस्तान में रिपोर्ट हुई थी, जबकि आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान में 30 मार्च 2003 को अपने 3 बच्चों समेत रावलपिंडी जाने वाली टैक्सी में हवाई अड्डा की तरफ रवाना हुई थी, मगर रास्ते से गायब हो गई थी। अमरीकियों का कहना था कि आफिया से जो अंग्रेजी और उर्दू में दस्तावेजात इमाम मस्जिद के घर छोड़ी गई थी वो बम बनाने के नुस्खे थे। नाजरीन, वो सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि एक अलमिया है और अगर आपका ज़मीर अभी भी जिंदा है तो इस अलमिया की सिस्कियां आपको सुनाई देंगी। आप भी गौर से उन सिस्कियों को सुनिए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आपसे पूछ रही हैं, प्यारे पाकिस्तान के प्यारे लोगों, आज तुम दुनिया को बड़े फख्र से बता रहे हो कि अगर पाकिस्तान मदद न करता तो अमेरिका और अफगान तालिबान में अमन माहिदा कभी न होता। लेकिन जरा मुझे ये तो बताओ, इस अमन माहिदे के तहत अमेरिकी और अफगान हुकूमत 5000 अफगान तालिबान कैदियों को रिहा करेगी, तालिबान 1000 मुखालिफ कैदियों को रिहा करेंगे। इस सारे मामले में पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी कौम की एक बेटी को रिहा नहीं करवा सकते थे। उनके लिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अभी भी दहशतगर्द क्यों है? नाजरीन, हमारी इस कहानी के बारे में अपने राय का इजहार जरूर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।